चलो टमाटर, चलो ठीक ठाक है दोस्त। जरा थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू की वजह से क्या हुआ ना कि आप लोग का मेटल तक पढ़ाए थे, जिसमें कि मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज अभी नहीं बताए थे, बल्कि हम सोचते थे कि नॉन मेटल में चलेंगे, तब तक क्लास ये खत्म हो गई थी। इसलिए आज हम फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका है नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, अधातु के बारे में। अधातु इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन मेटल। नॉन तो नमक, नॉन मेटल वो नमक नहीं है दोस्त, नॉन मेटल, ठीक है ना, अधातु। हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुण पढ़ेंगे। ऐसे लिखिए, आप लोग भी हेडिंग दीजिए प्राक से। हम इसके आप लोग हेडिंग दीजिए, क्या पढ़ेंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे कि अब अधातु का क्या क्या गुणधर्म, कल पढ़े थे ना हम लोग कि धातु के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, आप पढ़ेंगे अधातु के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। ये नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, तो जल्दी देखे रहें। तो अधातु के जो पहला बताइए, धातु आप लोग याद किए, मतलब पहला गुणधर्म क्या आता है, याद है? वो चमकता है ना, इसमें लिखेंगे अधातु में चमक नहीं होती है, सीधी से क्या चमकहीन भी लिखेंगे, थोड़ा फटा पर लिखो चमक नहीं होती है। लेकिन इसमें वही बोले तो आप याद है ना आप लोग को, एक्सेप्शन कौन चमकते हैं दोस्त? आयोडीन, याद है ना, आयोडीन, इंग्लिश वाले लिख देंगे आयोडीन। और आयोडीन हो गया, और ये था ना, क्या नाम था उसका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये दो थे जो कि क्या होते थे ना, चमकता था, जबकि अधातु है। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या था इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो विद्युत का सुचालक होता था ना, इसमें लिखेंगे ये ऐसे लिखेंगे अधातु, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पे उष्मा भी जोड़ देंगे, एवं क्या लिखेंगे? अधातु विद्युत एवं उष्मा के भी। क्या बताइए एक बात, जैसे कि मेरे पास ये डंडा है, ठीक है ना, इस डंडा में बताइए कि इसको अगर यहाँ पे गर्म करेंगे तो क्या यहाँ पूरा गर्म होगा? क्या नहीं होगा ना, क्योंकि ये प्लास्टिक है। बल्कि अगर कल बताए थे एग्जांपल में, जब चाय बनाते होंगे मम्मी लोग, तो यहाँ पे देखना कपड़ा से पकड़ते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेटल होते हैं, मेटल जो होता है उष्मा का चालन करते हैं, उष्मा का चालन करते हैं, मतलब यहाँ गर्म करते हैं तो ये भी गर्म हो जाती है। ये चीजें बताए थे ना कल, वही चीजें देखिए यहाँ पर भी हो रही है। अब देखिए ध्यान से, अधातु जो होते हैं ऐसा कुछ नहीं करते, अधातु क्या करते हैं, ये इसके कुचालक होते हैं। उसमें छड़ी गिर गया दोस्त, इसी से पीटते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन वाले बच्चे को आना भी मत, ऑफलाइन में उठा जाओगे, मना पे एकदम। ये हो गया दूसरी पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरी पॉइंट क्या है, आप लोग क्या बताए थे उसमें बोले थे कि अधातु जो होता है उसमें आघात वर्धनीयता होता है ना, जिसके कारण उसको पीट पीट के चादर बना देता है, पन्नी बना, मतलब पन्नी बनाता है, उसके बाद उसको मिठाई मिला के खाते हैं। एकदम रॉयल्स लोग जहर खाते हैं यार, रॉयल लोग खपा के जहर, साला जितना ज्यादा टका होता है उतना ज्यादा मरता है। रीजन यही होता है ना, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा टका होते हैं, झूठ फूट का कभी गोबर में मिला के खाते हैं, तो कभी करता है क्या कि बहुत बड़ा पैसे वाले क्या करते हैं कि हम लोग नॉर्मल से दाल भात खा लेते हैं ना, फिर वो लोग क्या करते हैं कि कभी चमड़े के अंदर में दाल भात रखा हुआ है बहुत दिन के, उस चीज को खाएगा, बोलता है रॉयल्टी है, अलग ही दाम है, ये है वो है। एक मैंने देखा था कि क्या था यार, कौन से चाउमीन टाइप का कुछ था, मैंने जानता नाम, उसका क्या नाम बताया उसने, कि उसमें क्या था ना कि वो बकरे के छाल जो थे उसमें उसको भर के रखा है 2 दिन तक, अब उसको खाएगा, अब वो मरेगा। इसी वजह से क्या होता है, ज्यादातर अमीर आदमी किसमें मरता है? हार्ट अटैक से मर जाता है, ये वो बीमारी से मरता है, कैंसर हो गया, बाल उड़ा दिया, ये वो होता है। गरीब आदमी जल्दी देखो हार्ट अटैक आते हैं या फिर कैंसर होते हुए, अमीर आदमी को ही ज्यादा होता है, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये वो अलग बहुत सारे कैंसर होते हैं ना बीमारियां अमीर आदमी की। रीजन क्या होते हैं? वही वो चांदी खाएंगे यार, वो मेटल है, मेटल पेट में जाकर प्रॉब्लम होगी ना, तो ज्यादा महंगे होते हैं, महंगे वाले तो ये लोग खाते हैं। गरीब आदमी तो नॉर्मल से रसगुल्ले मिल गए, खा गए, टपाक से मुंह में पानी आ गया, भाई लो टमाटर, मुंह में पानी आ गया रसगुल्ले का नाम सुन के। देखो अब तो यहाँ नजर यहाँ लो, देखो अधातु, अरे बोले ना नजर यहाँ लेके आओ, तुम हो गया रसगुल्ला खा लिया आ जाओ, देखो यहाँ पे देखो समोसा रसगुल्ला खाएगा क्या, अधातु विद्युत का उष्मा का कुचालक बोले ना। तीसरी बात क्या बोले, उसमें बोले थे आघात वर्धनीयता होता है, इसमें होता है भंगुरता। क्या बोलेंगे? अधातु में भंगुरता का
गुण पाया जाता है। ये भंगुरता क्या है सर जी? भंगुरता सर जी ये है कि जब इसको हम पीटेंगे ऐसे करके थोड़ी सी क्या हो जाएंगे, चूर हो जाएंगे, टूट कर क्या हो जाएंगे, चूर। वही बोलते हैं पीटने पर जो टूट कर चूर हो जाए, इसी को तो भंगुरता बोलते हैं। आया बात समझ में? दूसरा तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण देखिए, उसमें बोले थे ना ध्वनिक होती है, इसमें कोई भी ध्वनिक नहीं होते हैं, याद रखना, इसमें ध्वनिक नहीं होते हैं। और क्या लिखोगे यार, इसको थोड़ा सा, ये नॉर्मल से ज्यादा नॉर्मल सी बात है कि इसमें ध्वनिक नहीं, इसमें ध्वनिक होती है, इसमें ध्वनिक नहीं होती। एक बात और है, ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कैसे होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। और वो कैसे होते थे? विद्युत धनात्मक होते थे। याद है ना, सोडियम क्लोरीन का जो लिखवाए थे, याद नहीं है? मतलब जैसे कि क्लोरीन एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन का परमाणु संख्या बता दो आप लोग, 17 होते हैं। नहीं याद है तो लिख लो यार, देखिए पीरियोडिक टेबल मिलेगा आपको 15 से 20 रुपये में, पीरियोडिक टेबल लीजिएगा, 1 से लेके 30 तक का रख लीजिएगा। हाइड्रोजन ऐसे करके, हाइड्रोजन हीलियम पहले बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमीनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आयरन पोटेशियम कैल्शियम, यहाँ तक कम से कम एक दम में बोल दीजिए। इसके लिए टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज लोहा कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक खत्म, ठीक है ना? ऐसे कीजिए। तो क्लोरीन का कितना होता है बाबू? 17। अरे कुछ नहीं समझ में आया होगा तेरे को, जो याद किया उसी को समझ में आया होगा, इसलिए याद करो, समझ में आएगा, ठीक है? देखिए क्लोरीन के कितना होता है? 17 होते हैं ना। तो Z बराबर E बराबर P, Z बोले तो परमाणु संख्या, परमाणु जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। देखिए पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे? बोले थे ना 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं पहला कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉन चल गया क्लोरीन। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन चल गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 2 10 हो गया ना, बचा कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। अगला कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन चल गया, 3 4 5 6 7, बचा ये घर खाली रह गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए ना, 8 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, लेकिन है तो 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन तो बंद खाली रह गया घर का। अभी क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा कि को लेगा, 7 बेटी भेज देगी कि को बुला लेगी, सीधी जो ऑब्वियसली बात है। कम खर्चे इसी में, तो कम खर्चे जिसी में वही फायदे वाली बिजनेस है। तो फायदे वाला बिजनेस ये भी सोचता है, ये भी लोग फायदे वाला क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन किसी मंगवा लेगा। जब मंगवा लेगा ना दोस्त, इसलिए इसके ऊपर क्या लग जाएगा? माइनस। क्या लग जाएगा दोस्त? माइनस। समझा कि नहीं समझा? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन मंगवा लेता तो दोस्त क्या लगता? -2। 3 इलेक्ट्रॉन मंगवाता दोस्त -3। समझ आया ना? जितना इलेक्ट्रॉन मंगवाए उतना माइनस। फिलहाल तो ये की मंगवाएगा भाई, ठीक है? Cl माइनस दिखाते हैं, इसलिए विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं से भीख मांगते हैं, देते नहीं है, भीख मांगते हैं, लेते नहीं है, भीख मांगते हैं। समझ आया बात? समझ में? तो क्लियर हो गई। तो ये 4 गुण होते हैं। और क्या करोगे? इसमें चमक नहीं होती है, ये नहीं होती है। हेलो हाँ, एक तो छूट गई ना, विद्युत का। अच्छा नहीं लिखे ना पॉइंट, वो वाली नहीं लिखे हैं। ये विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गई दोस्त, वो नाम था उसका ग्रेफाइट। जानते हो? पेंसिल देखे हो? पेंसिल आप नहीं देखे हो दोस्त? जाओ घर में छोटे बाबू है अगल बगल में है, उसके लिए पेंसिल से लिखता है। वो पेंसिल कौन वाला पेंसिल यार? चौक वाले नहीं, खल्ली वाले नहीं, वो पेंसिल डॉम्स के आते हैं, ये सब आते हैं ना, वो वाले पेंसिल, लेट हिंदी में बोलते हैं। उसमें जो बीच में काला कलर का होता है ना, वो ग्रेफाइट होते हैं। ये जानते हो? विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक। जबकि ये क्या है बाबू? अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। क्या है ये? अधातु। जब अधातु होने के बावजूद भी ये विद्युत का सुचालक होता है। समझ में आया ना? अगर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता है, मेरे चैनल पे एक वीडियो डाले होंगे जिसमें कि हम ग्रेफाइट को दिखाए होंगे छील कैसे करके, जब छील देते उससे बल्ब जल गया था। हाँ, ये चीज का प्रैक्टिकल हम लोग कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आप चैनल पे देखिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको वीडियोस, ठीक है ना? कि अधातु जो होते हैं, ग्रेफाइट जो होता है, पेंसिल होते हैं, विद्युत का सुचालक है। रुक जा यार, का तो चले, बाद में देख लेना ना, पहले क्लास कर ले, ठीक है? इस चीज को उतार लेना, ठीक है? इसको बढ़िया से लिख लिया। क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, बोलेंगे कि एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है। तो तुम लोग सोचो सर ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो गया, धातु कुछ सुचालक होते हैं, या तो अधातु पूछ लिया। वहाँ ध्यान देना दोस्त, अधातु पूछेगा, जैसे पूछेगा क्या नाम आंसर देना यहाँ पे? ग्रेफाइट। क्या देगा? ग्रेफाइट। अब देखिए, बोले थे ना धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ठीक है? क्या बोले थे?
धातु कठोर होते हैं, इसका मतलब क्या होंगे, अधातु तो कठोर नहीं होंगे ना, अधातु क्या होंगे, मुलायम होंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट लिखेंगे, अधातु मुलायम होती है, मुलायम होती है। यहाँ पर भी आ गया इसका एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन कौन है बाबू, हीरा रे, इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डायमंड। तो ये हीरा जो है ना, धरती का सबसे कठोर पदार्थ है, धरती का सबसे कठोर पदार्थ है। आप लोग को लगता होगा कि डायमंड जो हीरा जो है वो धातु है? बहुत अच्छा लगता होगा ना, लेकिन नहीं, हीरा जो है अधातु है, ये सबसे ज्यादा कठोर होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो मुलायम, थोड़ी कम कठोर होते हैं, ठीक है ना। ये हो गई पांचवी। और छठी पॉइंट देखिए, धातु अधातु जो होते हैं ना, अधातु जो होते हैं, अधातु कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्त, क्या क्वेश्चन आया है, एक्सेप्शन वाला। एक्सेप्शन ही खास करके पूछा जाता है, इसलिए एक्सेप्शन पे विशेष ध्यान दें। देखिए, अधातु कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाया जाता है, ये बोला है ना। लेकिन देखिए, एक्सेप्शन में कहा जाता है तुम्हारा ब्रोमीन, कौन आता है जी, ब्रोमीन, जो कि अधातु है। ये क्या है, अधातु है, और ये अधातु होने के बावजूद भी ये कौन सा अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि नियम क्या बोल रहा था, ये ठोस या गैस होते हैं, जबकि ये किस कौन अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था। बात समझ में आया ना, कौन, ब्रोमीन, याद रखिएगा, Br, ब्रोमीन Br, ये कौन अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था, जबकि ये क्या, अधातु है। आए बात समझ में। क्वेश्चन बोलेगा क्या, एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या होगा आंसर, ब्रोमीन। रट लेना, एकदम रट जाना है बहुत दोस्त, देखो एग्जाम में नंबर लाना है, टॉप करना है ना, तो रटो इस सब चीजों को, सब रटने वाली चीज है ये ब्रोमीन ब्रोमीन जितने हैं, इसे समझने वाली क्या चीज है, बता क्या बताऊं, मैं तुम क्या ब्रोमीन के क्या रूल्स बताऊं कि ये ऐसे पिघल जाती है, होती है, क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बता सकता ना इसमें, इसे तुम्हें रटना ही पड़ेगा, इसे रटो, एकदम रट जाओ यार, जैसे हो घोल के पिघल। हमेशा पढ़ो यार, पढ़ाई में भी देखो 10th में हो ना, 10th में थोड़ा रगड़ो, 10th रगड़ो, 11th रगड़ो, 12th रगड़ो ना, लाइफ थोड़ी थोड़ी तो सेट हो ही जाएगी यार, मैं ये बोलता हूँ। अगर अच्छे से 10th 11th 12th पढ़ लिया, मैं बोलूँगा कहीं किसी भी फील्ड में जाओगे ना, तो थोड़ी सी तरक्की तो ऑलमोस्ट जरूर करोगे, क्योंकि और बच्चे जो होते हैं ना वो 10th में पढ़ते ही नहीं यार, वो तो कहाँ ध्यान देता है यार, 10th में नहीं देते हैं, 11th उतने नहीं, और अब ये आते हैं, इसलिए 10th 11th 12th 3 साल मैं बोलता हूँ बच्चों, कम से कम 9th, हम बोलते हैं 4 साल, 9th 10th 11th 12th, इस 4 साल में पढ़ाई थोड़ा सा जमकर करो आप लोग, तब देखिएगा कैसे करोगे लाइफ में सक्सेस। अगर लाइफ में सक्सेस करना है, अपने मम्मी पापा के उस झुर्रियों का दर्द को अगर देखते हो, पसीनों को देखते हो, उस पसीनों को अगर दूर करना है तो मेहनत करो दोस्त, रात में तुम्हें पसीने लाने पड़ेंगे, ये बात समझो। धीरे मेरा एक स्लोगन होती है, क्लास में भी बोलता हूँ, आप लोग को भी बोल रहा है बातें, कि उल्लू बनो, उल्लू बनोगे इंसान बनोगे, उल्लू बनोगे इंसान बनोगे। क्या बोला मैं समझा, कि रात में जगोगे, रात में पढ़ोगे तगड़ा वाली, कम से कम 1-2 बजे तक, तो ही जाके उस तरह उल्लू तरह बन के पढ़ो, इंसान एक दिन जरूर बनोगे दोस्त। या फिर जो बच्चे अब होते हैं सर मैं तो उल्लू नहीं बनूंगा, मैं दिन में पढ़ता हूँ, तो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो अपने अपने हिसाब से पढ़ो। लेकिन मैं जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं तो रात में ही पढ़ता था यार, तो अच्छी थी, मेरी ड्राइंग भी अच्छी आई है, तो इसलिए आप लोग भी बोल रहा हूँ कि अपने अपने जिसको जैसे सही लगता है, बस कम से कम आप लोग है ना 10 से 12 घंटा जरूर पूरा लो यार। रेगुलर करना है तो रेगुलर कम से कम 10-12 घंटा पूरा दिया ना, मैं कसम से खा के बता रहा हूँ, आपका 80+ % काटने कोई नहीं काट सकता, चाहे किसी भी बोर्ड से आप हो, जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड है, किसी भी बोर्ड से हो, 80+ नंबर आओगे आपका। बस ध्यान से पढ़िए, रेगुलर कीजिए क्लास, रेगुलर अपना बनाइए, जो बनाने पढ़ने बोलते हैं उसको रटिए और बनाइए होमवर्क। देखिए तो है ना, एक्सेप्शन आएगा, क्लियर हो गई। अधातु कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस या गैस अवस्था में पाया जाता है, जबकि एक्सेप्शन में कौन आ गया, ब्रोमीन आ गया। क्लियर हो गई बातें, यहाँ तक की क्लियर थी ना। तो चलिए यही तक था ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स खत्म हो जाते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देख लिए, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देख लिए। अब कल जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, उस क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का पढ़ेंगे। आया बस समझ में, दोनों जल्दी खत्म कर लेंगे। नॉन मेटल ज्यादा नहीं है, लंबे नहीं है, मेटल नॉन मेटल पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं, कुछ कुछ स्पेशल अभिक्रियाएं पढ़ने हैं, हो गया खत्म चैप्टर।
बस यही है, क्लियर समझ आया बातें। इस चीज को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद रटकाइएगा कल, ठीक है। तो कल के क्लास से कल मिलते हैं फिर से। बाय बाय दोस्तों, पढ़ाई कीजिए दोस्त चाड़ के। और अब आपके साथ है ना एजुकेशन बोर्ड, एजुकेशनल है ये, तो चिंता क्या करना है। अमित सर है ना यार, अमित सर के बच्चे का भी कोई टिक पता है क्या है, कहीं भी कोई भी पढ़ ले, बस अमित सर के पास एक बार पढ़ लिया दोस्त, सेट है, ठीक है। बस मैं इस चीज बोलता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे बात सुनो, मैं मुझे एक ऐसे बच्चे चाहिए, मैं सीधी बात बताऊंगा, एक ऐसे बच्चे चाहिए जो कि जिसे हम कुछ दिए ना, मतलब कोई मिशन दिए, उस मिशन को कंप्लीट करे, चाहे कुछ भी हो जाए, मिशन दिए कंप्लीट करो, मिशन दिए कंप्लीट करो। अब जैसे कुछ मैं हो सकता मैं बोलूँ तुम्हें, आप लगता होगा कि यार क्या करवा रहे हैं ये, झूठ फूट का नहीं, ऐसे भी नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। भाई वही चीज़ें, गलत बोलो या सही बोलो, बट मिशन दिया मैं कंप्लीट करो भाई, इतना जानता हूँ और कुछ नहीं। मिशन दिया कुछ तो उसको कंप्लीट करो और कुछ नहीं, समझा। तो अगर वैसा बच्चा मेरे लिए बन गया, मैं कसम से कहता हूँ, अगर इससे नंबर कम आ गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर मेरे बातों पे पूरी तरह से अगर टिक गया, इससे नंबर कम आ गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, स्टडी कीजिए दोस्त, और मुस्लिम भाइयों को सलाम।